भारत के युवाओं, भारत के ओबीसी, भारत की महिलाओं जाग जाओ कि ना तो अरविंद केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना जो है कांग्रेस और ना बीजेपी ओबीसी को इतिहास गवा रहा है, ना कभी उठाना चाहती है, ना कभी उठाएगी। मीडिया पे इनका कब्जा, टीवी पे इनका कब्जा, न्यायालयों में इनका कब्जा। अरे 3% हो, 3% हो तो 3% का अधिकार लो ना। सारे देश पे कब्जा करे बैठे हुए हैं। इतिहास गवाह है कि तुमने इस देश को जो है सोने की चिड़िया से जो है गरीबी की चिड़िया, बेरोजगारी की चिड़िया, महंगाई की चिड़िया, बलात्कारों की चिड़िया जो है बना के रख दिया है। अब सारी पार्टियों को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, भाकपा हो, माकपा हो, चूल्हे में डालो इनको सबको, सारे छोड़ दो इन पार्टियों को अगर आपने अपना अस्तित्व बचाना है। नहीं तो इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, फिर से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, धन रखने का अधिकार नहीं होगा, हमें ठेकेदारी प्रथा थोप दी जाएगी, हमें गुलाम बना लिया जाएगा। मैम, कल जिस तरह से इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने खड़गे साहब का नाम सुझाया, लेकिन उससे सहमति नहीं बन पाई। जो नीतीश कुमार जी संयोजक के लिए भी नाम नहीं सुझाया गया। क्या लगता है, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, उनको किस तरह से इग्नोर किया गया और वहाँ पे ही बहुत कुछ सही नजर नहीं आया? किस तरह से देखिए, सबसे पहले तो दोहरा चेहरा मैं केजरीवाल का जो है आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो केजरीवाल कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस मिटाओ और देश बचाओ के नारे देती थी और उसी आधार पर वो जो है जन लोकपाल बिल की बात करते करते सत्ता पर आई और दिल्ली को कूड़ा कबाड़ा बना गई। ठीक है, वो केजरीवाल का चेहरा जो है कल की मीटिंग में भी हमको देखने को मिला। केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ मिल सकता है, ममता बनर्जी के साथ मिल सकता है, लेकिन ओबीसी की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो ये ओबीसी वाले जाग जाइएगा। केजरीवाल ना SC ST ओबीसी का किसी का भी नहीं है, वो स्वर्ण जाति का था और स्वर्ण जाति का ही रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है। देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस में नीतीश जी को जो है साइडलाइन किया गया है, ठीक है, उससे क्या बात स्पष्ट होती है? जिस तरीके से हरियाणा में राजकुमार सैनी जी को रोका जा रहा है कि अगर राजकुमार सैनी जी को एक भी सीट अगर आ जाती है तो ओबीसी जाग जाएगा, और जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा तो जनरल कैटेगरी की जो है ब्राह्मण बनिया राजपूत की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। तो वही हमें कल नीतीश जी के उस अलायंस में जो है इंडिया अलायंस में देखने को मिला। हम खुश हो रहे थे कि कांग्रेस जो है 4 राज्यों में से का जो रिजल्ट आया है उसमें से 3 में हार गई है। तो हमें लग रहा था कि अब कांग्रेस के जो है थोड़े हौसले पस्त हो गए हैं और वो ओबीसी को थोड़ा तवज्जो देगी। लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है, भारत के युवाओं, भारत के ओबीसी, भारत की महिलाओं जाग जाओ कि ना तो अरविंद केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना जो है कांग्रेस और ना बीजेपी ओबीसी को इतिहास गवा रहा है, ना कभी उठाना चाहती है, ना कभी उठाएगी। लेकिन दलित सीएम के लिए तो उन्होंने बात की, उन्होंने खड़गे जी का नाम सुझाया। देखिए, दलित सीएम का नाम, खड़गे जी का नाम, देखिए ओबीसी को अगर हराना है तो SC का जो है सपोर्ट इन्हें लेना पड़ेगा। तो ये SC वाले भी जाग जाओ कि जनरल वालों ने ही तुम्हें गुलाम बनाया है। ठीक है, जो 743 जातियों में तुम्हें बांटा है, वर्ण व्यवस्था में तुम्हें बांटा है, और तुम जो है ओबीसी को अपना दुश्मन मान के और जनरल कैटेगरी का साथ देते हो कि हाँ, ओबीसी को हराने के लिए जो है हम जो है जनरल के साथ चल सकते हैं, लेकिन ओबीसी के साथ नहीं देंगे। तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए SC के, SC ST को उसको कमजोर किया, लेकिन कोई भी ओबीसी का ऐसा नेता मुझे बता दीजिएगा जिसमें आपको ज्योतिबा फूले हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे ललाई सिंह यादव हो, चाहे परियार हो, चाहे शाहूजी महाराज हो, किसी ने भी दलितों की बात ना करी हो। SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सबको वो साथ लेके चले, यहाँ तक कि स्वर्ण जाति को भी साथ लेके चले। मैम, सरवड़ों की बात करते हो, लेकिन नितिन गडकरी जी का भी बयान आया था, हमने उनको सुना था कि हमें फक्र है कि हम बिना आरक्षण के अपने बलबूते यहाँ तक पहुंचे। आपको आरक्षण चाहिए, उसके बावजूद अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं, वो बिना आरक्षण के वहां तक पहुंचे हैं। देखिए, जो चोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, वो इतनी कूटनीति, गंदी नीति अपनाते हैं कि वो दूसरों के घर में कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के हक अधिकारों पर डाका डाल लेते हैं। और यही बात जो है SC ST OBC उसने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये लोग, ज्योतिबा फूले जी ने कहा है कि ये लोग जो है कमजोर हैं, ये अपने हिस्से की भी
जो है अपने हिस्से का चारा भी जो है नहीं ले पाते हैं, और जो दबंग षड्यंत्रकारी है वो इनके हिस्से का भी चारा खा जाता है। तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान जो है ज्योतिबा फुले जी ने अपील की थी और शाहू जी महाराज ने मोहर लगाई थी और वीपी सिंह ने उसको जो है लागू करा था। लेकिन उसके बावजूद भी षड्यंत्रकारी क्या करते हैं, अपना गलत सर्टिफिकेट बना लेते हैं। दूसरा, मीडिया पे इनका कब्जा, टीवी पे इनका कब्जा, न्यायालयों में इनका कब्जा। अरे 3% हो, 3% हो तो 3% का अधिकार लो ना, सारे देश पे कब्जा करे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर से कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अरे तुम तो 100 का 100 अपनी जेब में डाल लो, तब भी तुम्हारी जो है भूख, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारा इतिहास गवाह है कि तुमने इस देश को जो है सोने की चिड़िया से जो है गरीबी की चिड़िया, बेरोजगारी की चिड़िया, महंगाई की चिड़िया, बलात्कारों की चिड़िया जो है बना के रख दिया है। अब ओबीसी एसटी की क्या प्लानिंग रही, किस तरह से वो अपने हद का 2024 की क्या प्लानिंग करें, किसके नेतृत्व में? देखिए, मैं तो कहती हूँ बहुत बेइज्जती जो है नीतीश जी ने, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने, ठीक है, और अशोक गहलोत जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, इन्हें सबको पता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सबको पता है तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हारे समाज के वोट लेते हैं और तुम्हारे हक अधिकारों को खा जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को अब सारी पार्टियों को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, भाकपा हो, माकपा हो, चूल्हे में डालो इनको सबको, सारे छोड़ दो इन पार्टियों को अगर आपने अपना अस्तित्व बचाना है। नहीं तो इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, फिर से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, धन रखने का अधिकार नहीं होगा, हमें ठेकेदारी प्रथा थोप दी जाएगी, हमें गुलाम बना लिया जाएगा, हमारे घर पर जैसे अभी पूंजीवाद ने हमारे खेतों पे कब्जा कर लिया है, फिर हमारे छोटे छोटे घरों पर भी ये कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए जागरूकता की जरूरत है। सारे बड़े बड़े नेता, सारे इनका साथ छोड़ दो ताकि जनता को एक मैसेज चले जाए, और जनता वोट आपकी है, लेकिन अगर आप ऊपर एक हो जाते हैं तो हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं। बहुजनों के लिए कौन सी पार्टी है विकल्प? देखिए, बहुजनों के लिए तो बहुजनों के मोती है, मोती को एक धागा चाहिए पिरोने वाला। अगर नीतीश जी जो हैं आगे बढ़े, मायावती जी आगे बढ़े, दोनों मिलके, तो जितनी भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको क्या भाजपा की औकात है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले? क्या कांग्रेस की औकात है वो अकेले चुनाव लड़ ले? सारी क्षेत्रीय पार्टी को लिए हुए, हमारी बहुजनों की क्षेत्रीय पार्टी हर राज्य में है, सबको मोतियों को पिरो ले और मायावती जी और नीतीश जी मिलके एक धागा बन जाए, तो इस देश का जो है अस्तित्व जो है बच सकता है, इस देश की राजनीति बच सकती है, इस देश का लोकतंत्र, संविधान बच सकता है। लेकिन मायावती को भी तो कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अंदर से मिली हुई है भाजपा से। देखिए, इन्हें जो है ये लग रहा है कि हमें जेल हो जाएगी, हम मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अरे तुम अपने पे भरोसा करना सीखो ना, इनका साथ छोड़ो। एक बार जब देश हमारा, जब वोट हमारी, तो जो है आप अपने लोगों के साथ खड़े होकर तो देखो, 90% लोग 10% को अगर एक मैसेज जाएगा तो क्या वो वही थप्पड़ दिखाएंगे, वहीं भाग जाएंगे, वोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।